तो मेरा नाम भी नहीं पता होगा। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग चीजों को पढ़ते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़ी थी और उनका रूपांतरण पढ़ा था। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि क्षेत्रफल की इकाइयां जो है हमने कौन कौन सी क्षेत्रफल की इकाइयां पढ़ी थी पिछली क्लास में। क्षेत्रफल की इकाइयां में हमने कितनी इकाइयां पढ़ी थी, हमने टोटल 5 इकाइयां पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी, किलोमीटर स्क्वायर पढ़ा था, मीटर स्क्वायर पढ़ा था, सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ा था, मिलीमीटर स्क्वायर पढ़ा था और एक पढ़ा था हेक्टेयर। याद आ रहा है। तो हमने क्षेत्रफल की कितनी इकाइयां पढ़ी थी पिछली क्लास में, 5 इकाइयां पढ़ी थी। किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर और हेक्टेयर। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि 1 हेक्टेयर का मान कितना होता है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी से। 1 हेक्टेयर सर का मान कितना होता 10,000। है, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर। और पिछली ही क्लास में हमने उनका रूपांतरण भी पढ़ा था। रूपांतरण का क्या मतलब था कि किलोमीटर को मीटर में बदला था, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, और मीटर स्क्वायर तो है ही पहले से। तो हमने ये चीजें जो है पिछली क्लास में पढ़ी थी। एक बार मैं दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो पिछली क्लास की चीजों को मैं दोबारा से सिर्फ 2 मिनट में बता देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, अगर कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर जो होता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। तो सभी बच्चे बताएंगे ये कैसे हमने निकाला था। तो मैंने बताया था जैसे 1 का स्क्वायर हम लिखते हैं 1 गुने 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर हम लिखते हैं 2 गुने 2। इसी प्रकार हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। फिर मैंने बताया था कि 1 सेंटीमीटर का मान होता है 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर का मान होता है 10 मिलीमीटर, और इसको गुणा करने पे कितना आता है 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो सभी चीजों को हमने कुछ इसी प्रकार निकाला था। जैसे 1 सेंटीमीटर का निकाल दिया हम लोगों ने मिलीमीटर स्क्वायर में, उसी प्रकार पिछली क्लास में हमने 1 मीटर स्क्वायर का निकाला था, 1 किलोमीटर स्क्वायर का निकाला था, और इसे तो आपको याद ही रखना था कि 1 हेक्टेयर का मान जो होता है हमेशा ही 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो क्या ये सभी चीजें आप लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था? एक हम लोग रिकॉल क्वेश्चन कर ले। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग एक रिकॉल क्वेश्चन कर लें जल्दी से। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे एक बार। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। हमने क्लास के शुरुआत में ही होमवर्क को डिस्कस कर लिया। ठीक है, 8:20 से लेके 8:30 में हम लोग क्या करते हैं, होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो होमवर्क हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ये पिछली क्लास का कंसेप्ट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब पिछली क्लास पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जवाब करेंगे। चैट सेक्शन को मैं बंद कर दिया हूं आपका। ठीक है, तो चैट सेक्शन बंद है, आपको पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। तो क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग सभी लोग एक बार, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार सभी लोग। इसके बाद मैं पोल दूंगा तो आप लोग को रिप्लाई करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका रिप्लाई करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। भाई माइक बंद कर लो। सभी बच्चे माइक ऑन बंद रखेंगे। ठीक है, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। कमेंट सेक्शन को मैंने अभी ऑफ किया हुआ है। ठीक है, आपके पास पूरे 2 मिनट का समय, इस क्वेश्चन को कीजिए। सभी बच्चे करेंगे। ये पिछली क्लास पे आधारित क्वेश्चन है जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और अभी हमने शुरुआत में रिवीजन भी किया था। तो जो बच्चे इस क्लास को समय से नहीं जोड़ते हैं उनकी चीजें छूट जाती हैं। जैसे क्लास के शुरुआती 10 मिनट में हम लोगों ने क्या किया, होमवर्क को डिस्कस किया किया ना हम लोगों ने, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर रिकॉल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बताइए, आप लोग को समय से जुड़ना जरूरी है ना, इसीलिए हमेशा समय से जुड़ा कीजिए आप लोग। सर हमने वेडनेसडे की क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी। अच्छा, तो आप लोग आगे से जब भी क्लास होती है आपका, आप समय से जुड़ने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, वो सर वो मैं पर आ गया था सर। ठीक है, कोई बात नहीं। और 1 मिनट का समय है, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करेंगे और 1 मिनट का समय है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए ना, होमवर्क डिस्कस करते हैं हम लोग क्लास के शुरुआत के 10 मिनट में। अब बताइए, जो बच्चे होमवर्क के टाइम नहीं जुड़े थे उनका होमवर्क तो डिस्कशन नहीं हो पाया। तो अगली क्लास में क्या प्रयास करना है कि क्लास के 8:20 में जुड़ जाए।
होमवर्क डिस्कस होता है, आप लोग वहां पे आंसर मिलान कर सकते हैं, क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो आगे से आप सभी लोगों को क्या करना है, क्लास के 10 मिनट पहले जुड़ना है, यानी 8:30 से क्लास स्टार्ट होती है, आगे पढ़ना शुरू करते हैं और उसके पिछले 10 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, और 30 सेकेंड का समय है, और 30 सेकेंड का समय है, और 30 सेकेंड है। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड, अधिकतर बच्चों ने जो है इसका सही जवाब किया है, बहुत ही अच्छा। अधिकतर बच्चों ने जो है इसका सही जवाब किया है, बहुत अच्छा। ठीक है, और 10 सेकेंड है, और आपके पास 10 सेकेंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं इसको पोल को एंड करता हूं और आपके कमेंट सेक्शन को ऑन कर देता हूं। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जो बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पाए थे वो अब कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किन्हीं दो आकृतियों का क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कोई एक आकृति है जिसका मान हम ले लेते हैं ए, तो कोई एक आकृति है ए जिसका मान कितना दिया गया है, 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। और एक कोई आकृति है बी, यानी कोई दूसरी आकृति है बी, उसका मान कितना दिया गया है, 2 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो पूछ रहा है दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल बताना है। तो क्या हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये दिया गया है सेंटीमीटर में और ये दिया गया है मीटर स्क्वायर में। तो अब हमें क्या करना होगा, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे इसको, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अब बताएंगे कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। हमने अभी क्लास की शुरुआत में भी डिस्कस किया था और पिछली सर क्लास में भी आपकी हमने पढ़ा। स्क्रीन नहीं दिख रही है। आप रीज्वाइन करो, आपको स्क्रीन दिखाई देगी। 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 1 मीटर स्क्वायर में जो है अभी अभी मैंने आप लोग को बताया था कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कैसे, तो देखिए मैंने कहा था जैसे 1 स्क्वायर बराबर 1 गुने 1 लिखते हैं, उसी प्रकार हम 1 मीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 मीटर गुने 1 मीटर लिखेंगे। अब सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर का मान कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, गुने 1 मीटर का मान फिर यहां रख देंगे 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीजें तो आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे ना कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर जो होता है कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो एक बात बताइएगा, अब बाकी चीजें मैं ये मिटा दूं जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर का मान हो गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। सभी बच्चे बताएंगे वाई लिख के, सभी बच्चे बताएंगे कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का मान 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब बताएंगे यहाँ पे 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान कितना होगा। अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान 1 मीटर स्क्वायर है तो 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत ही अच्छा। तो यहां से क्या निकल के आ गया कि 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और एक आकृति का मान हो गया, क्षेत्रफल हो गया 4 मीटर स्क्वायर और दूसरी आकृति का मान है 2 मीटर स्क्वायर। दोनों को पूछ रहा है तो हम a प्लस बी कर देंगे, यानी कि a का मान है 4 मीटर स्क्वायर प्लस b का मान है 2 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा, 6 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, मीटर स्क्वायर, सी। हमने मीटर स्क्वायर को क्यों टिक करेंगे, क्योंकि हमने मीटर स्क्वायर में आंसर निकाला है। ये सेंटीमीटर में दिया है तो गलत है, सेंटीमीटर वाला गलत है, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा, 6 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये बात है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करें, यस सर, यस सर, आगे पढ़ना स्टार्ट करें अब हम लोग। तो ये था Yes, पिछली sir. क्लास पे बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग आगे आज क्या पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ेंगे हम लोग आज
ये देखिए आपका आंसर है। एक बार आज रिपीट करवा दीजिए। इसे रिपीट करना है इस क्वेश्चन को। यस सर। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से जल्दी से देखेंगे। देखिए इसमें दो आकृतियों का क्षेत्रफल दिया गया है। तो एक आकृति को मैंने क्या माना, एक आकृति को मान लिया मैंने ए और एक आकृति को मान लिया बी। तो एक आकृति का क्षेत्रफल दिया गया था 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसे किस में बदल दिया, मीटर स्क्वायर में बदल दिया। कैसे बदल दिया, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का मान होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, पिछली क्लास में पढ़े थे। तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान 1 मीटर स्क्वायर है तो क्या 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और बी का मान तो मीटर स्क्वायर दिया ही गया है 2 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को पूछा है कि फाइंड द टोटल एरिया, यानी कुल क्षेत्रफल। तो दोनों को जोड़ देंगे। तो ए का मान है 4 मीटर स्क्वायर, हमने अभी निकाला, और बी का मान है 2 मीटर स्क्वायर, यहां पे दिया गया है। दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी है। क्या अब क्लियर है सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया? क्या सर ये इतना क्लियर है सर। सर लेकिन ये जो आपने यहाँ पे 1 मीटर 2 हाँ, लिखा है ना स्क्वायर, इस बाद में या इसके बाद में कौन नहीं सा, आया ये सर वाला ये। ऊपर सर ये यहाँ ऊपर। सेंटीमीटर स्क्वायर के बाद? यस सर। सर ये आपने इसके बाद डायरेक्ट 4 मीटर स्क्वायर नहीं लिख नहीं, दिया यहां है। देखिए मैंने डायरेक्ट 4 नहीं लिखा है। आप मुझे बताना कि 1 मीटर स्क्वायर का मान कितना होता है, बताइएगा। 1 मीटर स्क्वायर का मान कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर 10,000। स्क्वायर होता है। यस सर। होता है ना, याद है आपको, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, याद है आपको? एक बार बताएंगे आप, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना। अच्छा ठीक है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि 1 स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 गुने 1 होता है। 2 स्क्वायर का मान क्या होता है, 2 गुने 2 होता है। इसी प्रकार 1 मीटर स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 मीटर गुने 1 मीटर होगा। तो 1 मीटर का मान होता है 100 सेंटीमीटर, गुने 1 मीटर का मान होता है 100 सेंटीमीटर। अगर इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना 1 मीटर स्क्वायर का मान। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का मान आ गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसी को उल्टा लिख दिया कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो हमें 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान कितना निकल के आ जाएगा, बताइए आप। तो अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान है 1 मीटर स्क्वायर, तो 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर होगा। यस सर। ठीक है, तो अब ए का मान कितना हो गया, 4 मीटर स्क्वायर हो गया, और बी का मान तो 2 मीटर स्क्वायर दिया ही गया है। तो हमसे सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप रीज्वाइन करो, आपको आवाज आएगा। तो इसमें पूछा गया है कि दोनों आकृतियों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या हम दोनों को ऐड कर देंगे, क्या दोनों को हम ऐड कर देंगे, 4 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, 6 मीटर स्क्वायर आएगा। यस सर। क्या अभी क्लियर है? यस सर। तो सर आपने क्या? अपने 10,000 में से 40,000 के 0 माइनस कर दिए। माइनस नहीं किया, मैंने भाग दे दिया। अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान 1 मीटर स्क्वायर है, आप खुद सोचो ना कि अगर 10 रुपये का मान 1 है, 10 रुपये का मान 1 है, तो 40 रुपये का मान कितना होगा। अगर समझ में आ रहा है आपको कि अगर मैं यहां से आपको एक दूसरा पेज जोड़ के बताता हूं, सही से दिमाग से सोचना कि अगर 10 रुपये में एक वस्तु मिलती है, ठीक है, एक वस्तु मिलती है, ठीक है, तो बताइएगा कि 40 रुपये में कितनी वस्तु मिलेगी, सही सही बताइए आप। अगर 10 रुपये में एक वस्तु मिलती है तो 40 रुपये में कितनी वस्तु मिलेगी, 4 वस्तु मिलेगी, मिलेगी ना, बताइए। यस सर। मिलेगी। तो इसी प्रकार यहां पे देखिए कि अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान 1 मीटर स्क्वायर था, तो 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान कितना होगा, 4 मीटर स्क्वायर नहीं होगा, होगा ना। क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया सर। अभी हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करें, सभी बच्चों क्लियर है, वाई टाइप कीजिए एक बार। यस सर जी। क्या सभी बच्चों क्लियर है, वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले 2D और इसके बाद पढ़ेंगे 3D।
वही था देखिए। क्या? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2D और एक पढ़ेंगे 3D। तो 2D को इंग्लिश में कहते हैं टू डायमेंशनल, हिंदी में कहते हैं द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति, द्विविमीय का मतलब क्या होता है? जिसकी सिर्फ दो मान पता हो। जैसे कि 2D क्या होता है? जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिया गया होगा, तो उस आकृति को हम क्या कहेंगे? 2D कहेंगे। यानी 2D क्या होगा? जिसमें सिर्फ लंबाई दिया हो और चौड़ाई दिया गया हो, यानी सिर्फ दो चीजें दी गई हो, लंबाई और चौड़ाई, तो हम उसे कहेंगे 2D। तो फिर आप कहेंगे 3D क्या है? तो 3D ये होता है जिसमें लंबाई भी दिया हो, चौड़ाई भी दिया हो और साथ में ऊंचाई भी दिया गया हो। यानी तीन चीजें दी गई है। कितनी चीजें दी गई है यहाँ पे? तीन चीजें दी गई है। देखिए, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई, तो ये क्या हो गई? 3D हो गई। तो ऐसी कोई भी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है उसे 3D कहते हैं, और ऐसी कोई भी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है तो हम उसे 2D कहते हैं। क्या ये बातें आप लोगों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को ये बातें क्लियर है? यस सर। वो सभी आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी 2D, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा उसे हम कहेंगे 3D। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2D क्या होता है, फिर हम देखेंगे 3D क्या होता है। तो ये तो मैंने आपको बस थोड़ा सा एक चीजें बता दिया। अब इसे हम लोग विधिवत रूप से सिस्टेमेटिक वे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 डायमेंशनल का परिभाषा देखिए। एक समतल या कागज, आपकी कागज एकदम प्लेन होता है, समतल होता है, तो एक समतल या कागज पे खींची जा सकने वाली आकृतियां जिनमें केवल क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। यानी ऐसी तमाम आकृतियां जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उन्हें द्विविमीय आकृति यानी 2D शेप कहा जाता है। यानी वो प्रत्येक आकृति जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है उसे क्या कहते हैं? 2D शेप कहते हैं, द्विविमीय आकृति कहते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल। जैसे ये इसमें क्या है? आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा होगा? इसको अगर मान ले तो ये कितना चौड़ा है और ये कितना लंबा है। ठीक है, या आप इसे लंबाई मान लीजिए, इसे चौड़ाई मान लीजिए, तो इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इस आकृति में भी आपको लंबाई, ये क्या हो गया आपका? एक लंबाई हो गया और एक चौड़ाई हो गया, यानी इसमें आपको लंबाई चौड़ाई ही दिखाई दे रहा है। फिर इसमें भी देखिए, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई ही दिखाई देगा, ऊंचाई नहीं है, केवल लंबाई और चौड़ाई ही दिखाई देगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी आकृति है। देखिए, तो ये चारों चीज हमेशा याद रखिएगा, ये कुछ इंपोर्टेंट 2D है। जैसे त्रिभुज जो होता है क्या होता है? 2D होता है। रेक्टेंगल जो होता है, चतुर्भुज जो होता है, जितने प्रकार के चतुर्भुज होगा सब के सब क्या होंगे? 2D होंगे। ये सर्कल भी 2D होता है, ये षटभुज भी 2D होता है। इसमें सिर्फ लंबाई और सर्कल चौड़ाई। कैसे है? क्या? सर्कल कैसे है सर? अच्छा ठीक है, ये बताइए इसके सेंटर में क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? केंद्र। इसे क्या बोलते हैं? सभी बच्चे बताएंगे क्या बोलते हैं? केंद्र। केंद्र या सेंटर बोलते हैं। तो अगर मैं यहां से इसे खींच देता हूं तो ये क्या होता है? रेडियस होता है, आर होता है। आप लोगों ने पढ़ा है? यस सर। सर जी। ठीक है, तो ये इस, अगर इसको कहें तो ये क्या है? इसकी चौड़ाई है। अब हम इसकी लंबाई कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, तो यहां से जो सेंटर से होके लाइन जाती है उसे हम क्या कहते हैं? यहां तक कि ये डायमीटर है, डी है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? इसे आप चौड़ाई बोल दीजिए या इसे आप लंबाई बोल दीजिए। तो इसमें दो ही कुछ चीज दिखाई दे रहा है ना, एक चौड़ाई और एक लंबाई, सॉरी, एक लंबाई और एक चौड़ाई। कोई तीसरी चीज दिखाई दे रही है? नो सर। क्या इसमें कोई तीसरी चीज दिखाई दे रही है? तो कुछ महत्वपूर्ण द्विविमीय आकृति आपको हमेशा याद रखना है, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विविमीय आकृतियां या 2D शेप कहेंगे। जैसे ये चतुर्भुज है, ये षटभुज है, ये त्रिभुज है, ये सर्कल, ये चार को याद रखना है हमेशा आपको कि ये क्या होती है? 2D शेप होती है। थोड़ा सा और एग्जांपल देखिए। जैसे ये 3D का एग्जांपल है। आप लोग जो गेंद खेलते हैं, आप लोग फुटबॉल देखे होंगे, तो फुटबॉल और एक ये सर्कल है, इसमें अंतर आपको दिखाई दे रहा है? ये सर्कल में क्या कुछ ऊंचाई है? ये क्या फूला हुआ है? आप फुटबॉल देखेंगे ये फूला हुआ रहता है। क्या रहता है? फूला हुआ रहता है। जबकि ये सर्कल जो है इसमें क्या कोई फूला हुआ है? ये तो पूरी तरीके से क्या है? 2D है। ठीक है, लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें कुछ फूला हुआ रहता है। बात समझ में आया? जैसे एक गोला होता है, स्फीयर। ठीक है,
तो ये क्या है, एक गोला है, ये क्या है, एक गोला है, और ये क्या है, एक सर्कल है, एक वृत्त है। तो वृत्त में जो होता है, वृत्त में जो होता है सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है, जबकि गोला में जो होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। आप देखे होंगे फूला होगा, ठीक है। जिनको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है वो दोबारा से रीज्वाइन करेंगे, आपको स्क्रीन दिखाई देगी। आप रीज्वाइन करो जिनको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। सर्कल में और फुटबॉल में आपको अंतर दिखाई देता है? सर्कल तो एकदम प्लेन बन जाता है आपके कॉपी पे, लेकिन फुटबॉल देखेंगे वो फुला होगा, यानी उसमें क्या होती है, कुछ ऊंचाई भी होती है। लेकिन इसमें देखिए आपको एकदम लंबाई, इसमें क्या होगी, एक चौड़ाई हो जाएगी, एक लंबाई हो जाएगी, और कुछ होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सर्कल है और ये गोला है। तो गोला जो होता है 3D होता है, गोला जो होता है क्या होता है, 3D होता है। फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया, वो सब 3D होता है। लेकिन सर्कल जो होता है क्या होता है, 2D होता है। याद रहेगा आप लोगों को? यस सर। रिपीट ही कर रहा हूं मैं, इसे रिपीट ही कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है? और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें देखिए ये ऊपर वाला क्या है, ये एक सर्कल टाइप का दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सर्कल में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसकी कुछ ऊंचाई भी है, इसकी कुछ क्या है, ऊंचाई भी है। ये एक ऐसा सर्कल है जिसमें क्या है, एक ऊंचाई भी है। यानी यहां भी देखेंगे कि कुछ ऊंचाई है, यहां भी एक ऊंचाई दिखाई देगा, यहां पे भी एक ऊंचाई दिखाई देगा। तो ये एक सर्कुलर है, लेकिन साथ में इसकी एक ऊंचाई भी है। बात में दिखाई दे रहा है? जैसे देखिए यहाँ पे हमने देखा कि लंबाई और चौड़ाई तो दिख रहा है, और इसके साथ इसकी क्या है, एक ऊंचाई भी है। ये क्या हो गया, आपका 3D शेप हो गया। यानी केवल मैं अगर ऐसे बना देता तो ये क्या हो जाता, सर्कल हो जाता। लेकिन अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ये क्या हो गया, 3D शेप हो गया। कैसे 3D शेप हो गया? क्योंकि ये इसका क्या हो गया, ये हाइट हो गया। यही फोटो यहाँ पे बना हुआ है। ये क्या है, सब 3D है। ये क्या है, 3D है। ये गेंद भी क्या है, 3D है। और एग्जांपल देखिए, ये मार्कर भी क्या है, 3D है। मार्कर के ये जो गोल वाला है जिसे आप सर्कल कहते हैं, तो ये सर्कल वाला है तो 2D है, लेकिन जैसे ही ये आ गया, एक ऊंचाई इसकी आ गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे 3D, ठीक है। तो क्या 2D और 3D में आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, उसे हम कहते हैं 2D शेप। और 3D शेप में क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और क्या, ऊंचाई, तो इसे हम कहते हैं 3D शेप। यानी इसमें तीन चीजें दी गई है, इसमें दो चीजें दी गई है, इसलिए 2 डायमेंशनल, और जिसमें तीन चीजें दी गई होती है उसे 3 डायमेंशनल। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब जैसे एक और आकृति आपको 3D बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं एक आपको 3D बना के दिखाता हूं, ठीक है। आप लोगों ने कभी ईंट देखा है, ईंट? यस सर जी। मैं आपको एक यहाँ पे आज ईंट बना के दिखाता हूँ। क्या सर? ईंट, ईंट देखना। सर कर दिया। ये क्या है, एक ईंट की आकृति। आपको ईंट जैसा दिख रहा है ये? क्या आपको ये ईंट जैसा दिखाई दे रहा है? रिकॉर्डिंग को लगा दे तो ईंट जैसा दिखाई दे रहा है। तो ईंट में आप देखेंगे कि इसकी कुछ क्या होती है, ये लंबाई होती है। क्या होती है, लंबाई होती है। और ये जो ऐसे गया है, इसे हम इसकी क्या कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे। अब फिर ईंट की कुछ ऊंचाई भी होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एच कहेंगे। तो क्या आप इसमें तीनों चीजें देख पा रहे हैं, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इसे हम क्या कहेंगे, 3D कहेंगे। यानी कि ये क्या नहीं है, 2D नहीं है। कोई भी बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। क्या आप लोग को ये सभी बच्चे क्लियर है? हम लोग क्वेश्चन करें इस पे एक आधारित, इस पे एक क्वेश्चन कर लें, इस पे एक क्वेश्चन कर लें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए तो एक क्वेश्चन कीजिएगा। मैं चैट सेक्शन आप लोग का बंद कर रहा हूं, एकदम ध्यान से करना है, किसी भी बच्चे से गलती ना हो। चैट सेक्शन में आपका ऑफ कर रहा हूं, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में इसका रिप्लाई करेंगे। अभी मैंने पोल दिया नहीं है, पोल में दूंगा तो बता दूंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपको समझना है, मैं पोल आपको दूंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन देखिए एक बार, सभी बच्चे, सभी देखेंगे। अब मैं पोल दे रहा हूं, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे जो हैं आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाके। इसमें से क्या बताना है, जो द्विबिम्ब में आकृति नहीं है, यानी जो 2D ना हो, क्या हो, 3D हो।
2D ना हो 3D हो। तो इसमें से आपको क्या बताना है कि चार आकृति में से 3D कौन सा है। बहुत ही अच्छा, सिर्फ एक बच्चे ने, दो बच्चों ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों ने सही आंसर किया है। बहुत ही अच्छा, आप अरे लोग इसमें बहुत ही 3D अच्छा। 2D बता, अच्छा 2D नहीं लिखा है ना, देखिए ध्यान से, नहीं लिखा है। बहुत ही अच्छा, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा आंसर किया आज। सिर्फ दो बच्चों ने गलत आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों ने जो है सही आंसर किया है। बहुत ही अच्छा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आप लोग की तरफ भी ठंडा पड़ गया है ना? ठीक है, यस सर। ठंडा से बच के रहिएगा, अच्छा। सभी लोग आंसर कीजिए इसका। सभी लोग ठंडा में बच के रहेंगे, ठीक ना? यस सर। सर। और आपके पास 30 सेकंड का समय है। कितने सेकंड का? 30 सेकंड का। सभी बच्चे करेंगे। देखिए पोल में ना सभी बच्चों को जवाब देना चाहिए। इससे क्या होगा, आप पोल में आंसर करेंगे तो आप सीखेंगे। कभी कभी क्या होता है, जब हम गलत करते हैं और जब हमें सही चीजें पता चलती है तो हम ज्यादा सीखते हैं। तो गलत होने के डर से पोल में आंसर नहीं करना गलत बात है। आप सभी लोग पोल में आंसर कीजिए, भले ही वो गलत होगा लेकिन आंसर जरूर कीजिए सभी लोग। ठीक है, आंसर करने से क्या होगा, आदत बनेगी आप लोग को सही करने की। और आपके पास 10 सेकेंड है। अब मैं उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। जो बच्चे पोल में जवाब नहीं दे पाए थे, अब वो चैट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, मैंने क्लास में ही बताया था, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, ये क्या है, 2D है। ठीक है, ये भी चतुर्भुज है तो ये भी क्या होगा, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा तो ये भी 2D होगा। और ट्रायंगल तो मैंने पहले ही बता दिया था क्या होता है, 2D होता है। और अभी मैंने एक ईंट की आकृति बनाई थी तो ये क्या है, 3D है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विविमीय आकृति नहीं है, यानी 2 डायमेंशनल नहीं है, बल्कि क्या है, 3D हो, यानी 2 डायमेंशनल जो नहीं होगा वही आंसर होगा। तो एक डी ही तो है जो कि 2D नहीं है, 3D है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है 2D और 3D में? यस सर। एक बार वाई टाइप करेंगे, हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग छोटी छोटी 3 चीजें पढ़ेंगे, छोटी छोटी 3 चीजों को पढ़ेंगे। स्टार्ट करें अगला चीज। चलिए, तो पहला चीज आप लोग को आज क्या पढ़ना है, तो सीमा पढ़ेंगे कि सीमा क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है। अनावश्यक जो भी बच्चा कमेंट कर रहा है मैं उनको क्लास से रिमूव कर दूंगा। अनावश्यक जो भी बच्चा कमेंट कर रहा है उनको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। तो अगर अब मैंने दोबारा देख लिया, ठीक है, हिमांशु नाम से जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है, अगर आपने अनावश्यक कमेंट किया दोबारा से तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा, आप क्लास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे कि बाउंड्री क्या होती है, सीमा क्या होती है। फिर हम लोग सीखेंगे कि परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे क्या लास्ट क्लास में हमने क्षेत्रफल क्या होता है पढ़ा था? सभी बच्चे बताएंगे क्षेत्रफल क्या होता है हमने पढ़ा था? यस सर। चैट सेक्शन एरिया। बताएंगे वाई टाइप करके। क्षेत्रफल आप लोगों को लास्ट क्लास मैंने बताया था, याद है? फिर से बताऊंगा, लेकिन आप लोग को याद तो होनी चाहिए ना कि हमने क्षेत्रफल पढ़ रखा है। यानी मुख्य रूप से हमें अभी क्या जानना है, सीमा और परिमाप जानना है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्षेत्रफल को सीख लिया था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सीमा, फिर पढ़ेंगे परिमाप, उसके बाद क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले देखते हैं सीमा क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है। ठीक है, तो किसी भी आकृति के बाहर, याद रखिएगा ये बाहर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी आकृति का, जैसे मैं यहाँ पे एक आकृति बना देता हूं, ये कोई एक आकृति है। ठीक है, क्या है, एक आकृति है। तो बाहर चारों ओर खींची रेखा उस आकृति की क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है। यानी कि इस आकृति की बाहर की रेखा कौन सी है, ये वाली है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये एक आकृति है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो एक त्रिभुज की बाहर की जो भी रेखा होती है उसे हम क्या कहेंगे, उसकी सीमा कहेंगे। क्या ये बातें समझ में आए? एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे ये क्या है, एक चतुर्भुज बना रहा हूं मैं,
ये क्या है, एक आकृति है, तो इसकी सीमा कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। ये लाइन इसकी सीमा हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइएगा। सर जी आवाज नहीं आ रही। ये इसकी एक लाइन क्या, ये एक सीमा हो गया, ये भी सीमा है इसकी, ये भी सीमा है, ये भी सीमा है। तो ये चारों इसकी क्या हो गई, इस चतुर्भुज की सीमा हो गई। ये तीनों इसकी त्रिभुज की सीमा हो गई। तो अब जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पे मैं एक और आकृति बना रहा हूं, बताइएगा। इसकी सीमा एक ये होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, Yes, और sir. ये भी होगी। तो क्या ये सब सीमा आपको समझ में आ रहा है। सीमा क्या होती है, किसी भी आकृति के बाहर, बाहर ध्यान रखिएगा, बाहर शब्द हमेशा याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं, लुकिए, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। तो इसकी सीमा क्या होगी, इस चतुर्भुज की सीमा क्या होगी, एक ए बी सीमा होगी, ये वाला, ठीक है। एक सीमा कौन सी होगी, बी डी होगी, ये वाला, सर जी और स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है। एक कौन सी होगी, सीडी होगी इसकी एक सीमा, ये वाला, और एक सीमा होगी इसकी एसी। यही तो इसकी सीमा होगी, चार ठो। सभी बच्चों को क्लियर सर है। जी स्क्रीन। आप रीज्वाइन करो, आपको स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। आप रीज्वाइन करो, स्क्रीन दिखाई देगी। आप ये देखो, एबीसीडी में सीमा आपको पहचानने आ गया। एक ये है सीमा, एक ये है सीमा, और एक ये भी सीमा है, और एक ये भी सीमा है। तो इसकी सीमा आपको पहचानना समझ में आ गया। अब मेरा एक बात बताइएगा, मैं एक लाइन और खींच देता हूं यहां पे, बताइएगा क्या ये जो लिखा गया है के, एक मिनट रुक जाइए, यहां पे मैं लिख देता हूं एस और डी। क्या एस डी इसकी सीमा है, क्या इस चतुर्भुज की एस डी सीमा होगी, सीमा होगी, नहीं सर। हाँ सर। सीमा होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बताइए। सीमा नहीं नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सीमा नहीं। के मैंने क्या बताया, बाहर, यानी चारों ओर बाहर होना चाहिए। क्या इस आकृति के अंदर है, ये क्या है, इस आकृति के बाउंड्री। अंदर है। तो अंदर वाली लाइन क्या नहीं होती है, सीमा नहीं होती है। अब यहां पे भी बताइएगा, अगर मैं इस लाइन को खींच दूं और इसको कहूं ए और बी, ठीक है, तो क्या ए बी इस आकृति की सीमा होगी, क्या ए बी इस आकृति की सीमा नहीं होगी, होगी। नहीं होगी। ये भी सर। नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। तो आप लोग को सीमा क्या होता है समझ में आ गया, किसी भी आकृति के बाहर चारों ओर खींची रेखा को उस आकृति की सीमा कहते हैं। अब और भी एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे ये एक त्रिभुज है, तो इसकी सीमा कौन सी होगी, ये वाली लाइन जो होगी इसकी क्या हो गई, सीमा हो गई। फिर थोड़ा सा और एग्जांपल देखिए, इस चतुर्भुज की सीमा क्या होगी, ये चारों लाइन भुजा जो होगी इसकी क्या हो जाएगी, सीमा हो जाएगी। इसी प्रकार ये पंचभुज है, तो इसकी पांचों भुजा जो होंगी क्या हो जाएंगी, इसकी सीमा हो जाएगी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, वाई कीजिए जल्दी से। बहुत ही अच्छा, तो आप लोग सीमा सीख गए। अब हम लोग दैनिक जीवन में आप लोग सीमा कहां देखे होंगे, तो आप लोगों ने लोगों को देखा होगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर के आगे बाउंड्री बना देते हैं। क्या कर देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं। और इंग्लिश में बाउंड्री होता है, हिंदी में इसी को तो सीमा कहते हैं। तो घर के बाहर जो बाउंड्री बनाई जाती है ताकि कोई बाहर का व्यक्ति इसके अंदर ना घुस पाए, तो इसी को तो बाउंड्री कहते हैं, और बाउंड्री को तो ही सीमा कहते हैं। कि आपने दैनिक जीवन में आपने इस सीमा को देखा होगा। और जब कभी कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस क्या करती है, जैसे ये एक सड़क है, ठीक है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी आ रही है, और यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो पुलिस क्या करती है, ऐसी एक पीली पट्टी से यहाँ पे लाइन खींच देती है, ठीक है, और कहती है कि आप इसके अंदर नहीं आ सकते, माने इस सीमा के अंदर नहीं आ सकते। तो इस पट्टी का प्रयोग किया जाता है, इस बाउंड्री का। तो क्या ये चीजें आप लोग जानते हैं ना, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से। आप लोग देखे होंगे कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो इसे पीली पट्टी जो है लगा दी जाती है ताकि इसके अंदर कोई ना आ सके। तो ये क्या किया जाता है, बाहर से खींच दिया जाता है कि इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। इसी प्रकार ये घर के बाहर बाउंड्री बना दी जाती है कि कोई इसके अंदर ना आ पाए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग सीमा समझ लिए। अब हम लोग परिमाप देखते हैं कि परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। तो कोई भी बंद आकृति, ठीक है, यहाँ पे एक ले लीजिए बंद आकृति, मैं यहाँ पे एक बंद आकृति बना देता हूं। ये क्या है, एक बंद आकृति है, ठीक है। एबीसीडी क्या है, एक बंद आकृति में बना देता हूं, देखिएगा ए बी और सी, ये क्या है, एक बंद आकृति है। तो कोई भी बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई, तो इसकी सीमा कौन कौन सी होगी, जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। एबीसीडी की सीमा कौन सी होगी, तो इसकी भुजाई इसकी सीमा होगी, तो ए बी एक सीमा होगी इसकी, ए बी और डीसी भी इसकी एक सीमा होगी, ठीक है, और एसी भी एक इसकी सीमा होगी।
तो क्या कह रहा है, परिमाप क्या होता है, तो सीमा की जो कुल लंबाई होती है उसे ही तो परिमाप कहते हैं। यानी अगर हम इन तीनों भुजा को जोड़ दें तो सीमा की कुल लंबाई, तो ये तीनों ही तो इसकी सीमा है, तो तीनों को अगर जोड़ देंगे तो वही इसको क्या कहेंगे, ये इसका परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप क्या होता है, किसी भी बंद आकृति की सीमा की जो कुल लंबाई होती है उसी को उसका परिमाप कहते हैं। इसी को दूसरे भाषा में क्या लिखा गया है कि कोई भी बंद आकृति के चारों ओर की जो दूरी होती है, तो बताइएगा इस बंद आकृति की चारों ओर की दूरी कौन सी है, एक ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है, जो कि उसकी क्या है, सीमा है, और इसी की कुल लंबाई क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। इंग्लिश में इसे पेरीमीटर कहते हैं। क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये बात कि परिमाप क्या होती है? वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये क्या है, ये क्या है, इसकी सीमा है। ये जो रेड लाइन से खींचा गया, मैंने अभी इसके ग्रीन किया है, ये क्या है, इसकी सीमा है। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो एक ए बी होगा इसका परिमाप, एक बी सी होगा इसका परिमाप, और एक क्या होगा, सी ए होगा इसका परिमाप। होगा ना, सभी बच्चे बताएंगे इसका परिमाप क्या होगा, एक ए बी, एक बी सी और एक सी ए। देखिए यही बात यहाँ पे लिखी गई है, ए बी, बी सी और सी ए, इसका परिमाप हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। और एक चीज बताइएगा कि ये जो कुल लंबाई है, क्या है, कुल लंबाई को ही तो हम परिमाप कह रहे हैं। यानी परिमाप क्या है, एक लंबाई हम कह सकते हैं, परिमाप क्या है, एक लंबाई है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, परिमाप क्या है, एक लंबाई है, कुल लंबाई यानी लंबाई ही तो परिमाप है ना। वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे बताएंगे कि क्या परिमाप एक लंबाई है कि नहीं है? यस सर है ना। तो आप लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि लंबाई की इकाई क्या होती है, लंबाई की इकाई क्या होती है, सभी बच्चे बताएंगे। पहली क्लास में हमने पढ़ा था लंबाई की इकाई क्या होती है, किलोमीटर होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है। यानी लंबाई की इकाई हमेशा इकाई में होती है। किस में होती है, इकाई में होती है। यानी हमेशा किलोमीटर दिखाई देगा, या मीटर दिखाई देगा, या सेंटीमीटर दिखाई देगा, या मिलीमीटर दिखाई देगा। ठीक है, तो यही बात लिखी गई है कि परिमाप का मान सदैव ही इकाई मात्रा के साथ लिखा जाता है। इकाई मात्रा के साथ क्यों लिखा जाता है, क्योंकि परिमाप क्या है, एक लंबाई है, और लंबाई की इकाई क्या होती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो इसीलिए इसका मान जब भी होगा या तो सेंटीमीटर, या तो मीटर, या तो किलोमीटर, या तो मिलीमीटर होगा। क्या ये बातें क्लियर है सभी बच्चों को? क्योंकि परिमाप क्या है, एक लंबाई है। सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से बताएंगे। परिमाप क्या है, एक लंबाई है, और लंबाई की इकाई क्या होती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसीलिए हम कहेंगे कि परिमाप का मान जो है सदैव ही इकाई होता है। आगे बढ़े, आप लोग को परिमाप क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे। अगर परिमाप में कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेंगे। परिमाप में अगर कोई भी डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, अरे तो इकाई के बारे में एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, आपने पहला क्लास किया था? नो सर। नहीं किए थे ना, इसीलिए आपको याद नहीं आ रहा। देखिए हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि लंबाई के कितनी इकाइयां होती है, तो हमने 4 इकाइयां बताया। तो कौन सा, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो हमने वहीं पे सीख लिया था सर कि इतना पढ़ लिया था। इतना पढ़ लिया था ना। और यहाँ पे बताइएगा कि परिमाप क्या है, परिमाप भी तो एक लंबाई है। बताइए, परिमाप भी तो एक लंबाई है। क्या कह रहा है, एक बंद आकृति की सीमा की कुल लंबाई, यानी लंबाई ही तो परिमाप है। क्या ये आप बात समझ पा रहे हैं कि कुल लंबाई यानी लंबाई ही तो परिमाप है। तो लंबाई की जो इकाई होती है, जो मात्रक होती है, वही तो परिमाप का भी होगा। तो लंबाई की मात्रक आपने जब किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर पढ़ा था, यानी परिमाप का भी मात्रक क्या होगा, इकाई होगा, किलोमीटर होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि परिमाप का मान जो होता है सदैव ही इकाई मात्रक होता है। इकाई मात्रक का मतलब हुआ कि किलोमीटर होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर होगा। क्या आपको ये बातें अब समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब एक बात बताइए, चलिए अगला चीज पढ़ते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, इसकी चारों भुजा को हम लोग जोड़ देंगे। जैसे पी क्यू क्या है, देखिए यहाँ पे पी क्यू क्या है, एक इसकी भुजा है, ये पी क्यू को यहाँ पे दिखाया रहा है। अब देखिए क्यू आर, अब यहाँ पे क्यू आर को दिखा रहा है। इसी प्रकार ये क्या है, आर एस है, तो ये रहा आर एस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और एक है एस पी,
ये चारों भुजा को इसको जोड़ दिया गया तो इसका क्या निकल गया, परिमाप निकल गया। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए तो ए बी, यहाँ पे देखिए ए बी को जोड़ा गया, अरे भाई छुट्टी थोड़ी देर। ठीक है। इसी प्रकार देखिए बीसी को यहाँ पे जोड़ा गया, फिर देखिए सीडी को जोड़ा गया, ठीक है। फिर देखिए डीई को जोड़ा गया, फिर देखिए ई को जोड़ा गया। कोई एक भुजा भी बचा नहीं बचा, सभी भुजा को हमने जोड़ दिया ना 1 बाई 1, तो ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये चीजें क्लियर है, परिमाप क्या होता है? यस सर। अगर आपको परिमाप समझ में आ गया तो लास्ट क्लास में हमने तो क्षेत्रफल पढ़ा ही था। बताइए क्या ये चीजें मैंने बताई थी कि एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल एक बंद आकृति के द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को दर्शाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बना दूं तो इसके द्वारा जो घेरा गया ये जगह होगा, जो ये जगह होगा यही इसका एरिया कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? सभी बच्चे बताएंगे। यही इसका क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। जितनी जगह को ये घेर रहा है यही उसका क्षेत्रफल कहलाएगा, कहलाएगा ना। देखिए एग्जांपल में देखिए, जैसे क्या है, ये एक चतुर्भुज है और इसके द्वारा घेरा गया जो जगह होगा, ये पिंक कलर से जो दिखाई दे रहा है, ये इसका क्या है, इतने ही जगह घेर रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि ये पिछली क्लास में आपने पढ़ा था। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। और एग्जाम्पल देखिए, तो अब मैंने जब क्षेत्रफल बताया था तो मैंने बताया था कि इसका मान सदैव किस में लिखा जाता है, स्क्वायर में लिखा जाता है, वर्ग में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? या तो ये किलोमीटर स्क्वायर होगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या तो मीटर स्क्वायर होगा, या तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा। क्या ये बात मैंने सभी बच्चों को बताया था पिछली क्लास में? कि क्षेत्रफल का मान सदैव ही वर्ग इकाई में लिखा जाता है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मिलीमीटर, या फिर हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप इसे वर्ग मीटर कहिए, इसे आप वर्ग मीटर कहिए, या फिर आप इसे मीटर स्क्वायर कहिए, बात एक ही है। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई कि क्षेत्रफल जो होता है सदैव किस में लिखा जाता है, वर्ग इकाई में लिखा जाएगा, यानी या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर। तो सभी बच्चे बताएंगे कि परिमाप की इकाई क्या होगी, कमेंट करेंगे परिमाप की इकाई क्या होगी। अभी अभी आपने पढ़ा था, जब भी परिमाप लिखेंगे किस में लिखेंगे, परिमाप हमेशा हम लिखेंगे मीटर में, या तो सेंटीमीटर में, या तो किलोमीटर में, या तो मिलीमीटर में। तो क्षेत्रफल किस में लिखा जाएगा, जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो किलोमीटर स्क्वायर, या तो मिलीमीटर स्क्वायर। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। परिमाप को ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि परिमाप लंबाई होती है, ठीक है। तो लंबाई को हमेशा किस में लिखते हैं, इकाई मात्रक, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे, हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा चीजें देख लेते हैं। ये एग्जांपल है, ये चतुर्भुज का क्या होगा, ये ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल होगा। ये पंचभुज का ये पिंक कलर वाला क्या है, इसका क्षेत्रफल होगा। अब हम लोग क्वेश्चन करें, जल्दी से वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग का चैट सेक्शन में बंद कर दूंगा। सभी बच्चे थोड़ा सा समय लेंगे, आराम से करेंगे। अभी पोल में 1 मिनट के बाद दूंगा। सभी बच्चे इसे कॉपी पे जोड़ेंगे फिर बताएंगे। देखिए परिमाप बताना है आपको। अब परिमाप हमेशा इकाई मात्रक में होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं पोल दे रहा हूं, आप लोगों को करना है, ठीक है। कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा, प्रयास कीजिए सही करने के लिए। आपके पास 2 मिनट का समय है, ठीक है। इसमें क्या बताना है, परिमाप बताना है। परिमाप हमेशा इकाई मात्रक होता है। चलिए पोल सेक्शन में रिप्लाई कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, 2 मिनट का समय है। बहुत ही अच्छा, एक बच्चे ने जवाब किया और सही जवाब किया, बहुत ही अच्छा। 2 बच्चों ने किया, सही जवाब किया। देखिए परिमाप बताना है तो इकाई मात्रक होगा, परिमाप बताना है तो हमेशा इकाई होगा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल बताना होता सब वर्ग होता। अभी यहाँ पे परिमाप बताना है तो क्या होगा, इकाई मात्रक होगा। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे और 1 मिनट का समय है।
और 1 मिनट का समय है। अधिकतर बच्चों ने सही जवाब किया है, 2 से 3 बच्चों ने गलत जवाब किया है, अधिकतर बच्चों ने सही जवाब किया है। और हम लोग के पास जो है 30 सेकंड का समय है। कितने सेकंड का समय है? 30 सेकंड का समय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितने सेकंड का समय बचा? 20 सेकंड का। मैं फिर से 10 तक करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपके पास सिर्फ उल्टी गिनती का 10 सेकंड बचा है। ठीक है, उल्टी गिनती का सिर्फ 10 सेकंड बचा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और जो बच्चे पोल में जवाब नहीं दिए थे अब वो चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था। आपसे पूछा गया है कि दिए गए त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो परिमाप तो सदैव किस में लिखा जाएगा? सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में या मिलीमीटर में। यानी कि ये तो पहले ही गलत हो गया, यानी कि ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्क्वायर में होगा, वो स्क्वायर में दिया गया है और स्क्वायर में क्या लिखा जाता है? क्षेत्रफल लिखा जाता है, ना कि परिमाप लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या लिखा जाता है? क्षेत्रफल लिखा जाता है। तो ये बात तो आप लोग सीख गए कि परिमाप किस में होगा, या तो सेंटीमीटर, या तो मीटर, या तो किलोमीटर, या तो मिलीमीटर। ठीक है, तो अब परिमाप निकालते हैं। तो ये क्या है? एक त्रिभुज है एबीसीडी, इसको एबीसी मान लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे? इस भुजा को, फिर इस भुजा को, फिर इस भुजा को जोड़ देंगे। तो ये मान लेते हैं भुजा 1 है, ये भुजा 2 है और ये भुजा क्या है? 3 है। तो भुजा 1 2 3 को जोड़ देंगे। तो ये AB, भुजा 2 कौन सा है? BC, भुजा तीसरा कौन सा है? AC। तो बताएंगे जल्दी से। AB का मान कितना दिया गया है? 5.5 दिया गया है। BC का मान कितना दिया गया है? 4.5 दिया गया है। AC का मान कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। तो 5.5 में 4.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और ये 7, कितना हो जाएगा टोटल? 17। अब यहाँ पे ये क्या है? परिमाप है। परिमाप क्या लिखेंगे? या तो सेंटीमीटर या तो मीटर। यहाँ सेंटीमीटर दिया है यानी 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। क्या सभी बच्चों को सही जवाब है? वाई टाइप करेंगे जल्दी से। समझ में आया कि इसका आंसर बी क्यों होगा, ए क्यों नहीं होगा? सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर बी होगा, ए नहीं होगा। क्यों? समझ में आया? क्योंकि सर, ए जो है सेंटीमीटर। क्या सर हमने इसे जोड़ा तो हमारा 107 आ रहा था। आपने कैसे जोड़ा? देखिए तीनों को मैं जोड़ रहा हूं आपके सामने। ए बी का मान कितना है? 5.5 है। बीसी का मान कितना है? 4.5 है और एसी का मान है 7। तो 5.5 में 4.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। जोड़ के देखिए 5.5 में इसमें का आधा इसमें जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये 4.5 का आधा इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6। ये 5.5 है और ये 4.5 है। तो 4.5 में का आधा जो है इसको दे दीजिए, ये हो गया 6 और इसके बाद बचा 4। तो 6 4 हो गया 10 और ये 7 17 हुआ। अब बताइए क्या ये 17 होगा? ये 5.5 है, ये 4.5 है। तो 5.5 को अगर ये अपना आधा दे देगा तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 10 हो जाएगा और ये 7 17 हो जाएगा। क्या सही है? अभी Yes, sir. समझ में आया? यस सर, आगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इसके लिए आपको मिलेगा पूरे 3 मिनट का समय। यानी कोई भी बच्चा जल्दी नहीं करेगा और आराम से करेगा। यहाँ पे गलती होने की संभावना है क्योंकि देखिए इसमें अंदर की लाइन को हम लोग नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो गलती होने की संभावना है, इसीलिए आराम से करेंगे। पूरे 3 मिनट का समय है। कितने मिनट का समय है? 3 मिनट का समय है। एकदम आराम से करेंगे सभी बच्चे। 3 मिनट का समय, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। पोल सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। आपको इसको बीच वाली लाइन को जो है, जो होती है वो परिमाप में नहीं जुड़ता है। आप लोग को बता चुका हूं। 3 मिनट का समय मान है। निकालना है। क्या? पीसी का मान। देखिए इसमें लिखा गया है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में समझा दूंगा। अभी आप पहले अपने से कोशिश कर लो। ठीक है,
आप अपने से कोशिश कर लो, फिर मैं लास्ट में समझाता हूं। 3 मिनट में आप पहले कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं। आप एक बार कोशिश करो, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 3 मिनट का समय है। सर इसमें एक साइड तो दे ही नहीं रखी BC। तो आप उसे निकाल लो ना, ये आयत है तो आयत के सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर AD 5 सेंटीमीटर है तो BC कितनी हो जाएगी, वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और ABCD क्या है, एक आयत है। तो अगर AD का मान 5 सेंटीमीटर है तो BC का मान भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब निकालो। और 2 मिनट का समय है। सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे, सभी बच्चे जो हैं कोशिश जरूर करेंगे। 15 बच्चों ने सही जवाब किया है, बहुत ही अच्छा। ये सबसे टफ सवाल था, फिर भी 15 बच्चों ने सही जवाब किया, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चे जवाब देंगे, सभी बच्चे जवाब देंगे, बहुत ही अच्छा। ये अब तक का सबसे अच्छा बैच है, सबसे ज्यादा आप लोग सही किए हैं। सभी बच्चे और अच्छा से देंगे, सभी बच्चे और अच्छा से करेंगे, आप लोग का बैच 1 नंबर होगा। अच्छे से जवाब दीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने सही जवाब किया, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत जवाब दिया है, बाकी सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा। ये पहला बैच है जिसमें सिर्फ 2 ही बच्चों का गलत हुआ है, बाकी दूसरे बैच में आप लोग देखेंगे ना तो आधे से अधिक बच्चे गलत करते हैं। आपके बैच में ऐसा पहली बार हुआ है कि ज्यादातर बच्चों ने क्या किया है, सही किया है, यानी 15 बच्चों ने सही किया है। सोचिए, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया है, बड़ी बात है ना। चलिए, और 1 मिनट का समय है, और 1 मिनट का समय है। और 1 मिनट का समय है। तीस सेकेंड, और 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड का समय है आपके पास। अंतिम के 20 सेकेंड, अंतिम के 20 सेकेंड। अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चीजों को आपको समझाता हूं। जो बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई नहीं कर पाए थे वो चैट सेक्शन में रिप्लाई कर देंगे। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही सरल सवाल है। एक बात बताइएगा, ABCD क्या है, एक आयत है। ABCD क्या है, इसमें एक आयत है। तो ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। तो ABCD एक आयत है, तो अगर AD का मान 5 सेंटीमीटर है तो BC का मान क्या होगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए कि दी गई आकृति ABCD, ABC देखिए मैं इस पे मार्क कर रहा हूं ABC, तो ये हो गया ABC, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है E, ABCE, तो ये गया E। इसके बाद क्या कह रहा है D, तो ये गया D। इसके बाद क्या कह रहा है A, तो ये गया A। यानी आपको इसी की परिमाप निकालना है जिसपे मैंने मार्क किया है, यानी आपको निकालना है AB, BC, CE, ED और AD। इसी का तो परिमाप निकालना है ना। क्या ये बीच वाले को जोड़ना था, बीच वाले को नहीं ऐड करना था। और मैंने पहले भी बताया था कि बीच वाला जो होता है नहीं ऐड होता है, क्योंकि सीमा क्या होती है, बाहर की होती है। तो परिमाप भी क्या निकलेगा, सिर्फ बाहर को जोड़ेंगे, अंदर वाले को तो जोड़ेंगे ही नहीं। तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हम किसे किसे जोड़ेंगे, तो हम इसे जोड़ेंगे AB को 1 नंबर, फिर BC को जोड़ेंगे 2 नंबर, फिर CE को जोड़ेंगे 3 नंबर, फिर ED को जोड़ेंगे 4 नंबर और फिर AD को जोड़ेंगे 5 नंबर। यही 5 को जोड़ेंगे ना तो हमें परिमाप निकल जाएगा।
क्या हमें इसको जोड़ने की आवश्यकता है बीच वाले की? एकदम आवश्यकता नहीं है। तो चलिए जोड़ते हैं। पहले 1 नंबर को AB को जोड़ते हैं, फिर AB के बाद 2 नंबर किसे जोड़ेंगे? BC को जोड़ेंगे, फिर BC के बाद 3 नंबर किसे जोड़ेंगे? EC को जोड़ेंगे, फिर EC के बाद किसे जोड़ेंगे? ED को जोड़ेंगे, और ED के बाद किसे जोड़ेंगे? AD को जोड़ेंगे। इन्हीं को जोड़ेंगे तो AB का मान कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। BC का मान कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक आयत था जिसके सामने वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर। फिर EC का मान कितना दिया गया है? 3.5। 3.5। ED का मान कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। ED का मान कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। इसको जोड़िए, दो को एक साथ जोड़िए तो 8 5 कितना होता है? 13। प्लस कर दीजिए 4 में 3.5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। 3.5 को 4 में जोड़िएगा तो 7.5 होगा कि नहीं होगा? 4 ये और 3 ये, 7 और आधा ये, 7.5 हो गया। प्लस कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 5। अब इसको जोड़िए, 13 5 कितना होता है? 18। अब प्लस 7.5, ठीक है। अब जोड़िए 18 और 7.5, तो ऐसे फिंगर पे जोड़िए। 18 के बाद 7.5 आपको जोड़ना है, तो 19 20 21 22 23 26, सॉरी एक मिनट, 18 के बाद जोड़ना है ना, तो 19 20 21 22 23 24 और 25, और आधा है तो 25.5। क्या आपको जोड़ के दिखाई दे रहा है? 18 में 7.5 जोड़ेंगे तो ये देखिए 19 20 21 22 23 24 25, तो ये 7 जोड़ दिए तो 25, और ये आधा है तो कितना हो जाएगा? 25.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है? यस सर। एक बार सर आपने एक बार जिस पेज समझाया ना वो वाला पेज दिखा दीजिए। ठीक है, ये लीजिए। क्या सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप कर दीजिए। आप लोग के बैच में सबसे ज्यादा सही जवाब आया था। बहुत ही अच्छे और बहुत अच्छा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे अधिक आप ही लोग के बैच में इसका सही जवाब आया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा लगा हमें आप लोग के बैच में, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ाई किया कीजिए। और आप लोग को आज कोई भी नया होमवर्क नहीं करना है। आप लोग जो पिछला होमवर्क था, जो अभी हमने क्लास के 10 मिनट पहले डिस्कस किया था, हम लोग उसी होमवर्क को फिर आज, क्योंकि बच्चे कम जुड़े थे क्लास के 10 मिनट पहले, 8:30 में क्लास रहती है, आप लोग 8:20 में क्या कर दिया कीजिए? जुड़ जाया कीजिए। तो 8:20 से लेके 8:30 तक हम क्या करेंगे? होमवर्क को 10 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। तो आज भी मैंने डिस्कस किया था होमवर्क, लेकिन सिर्फ 4 बच्चे थे। मैं चाहूंगा कि अगले बैच में मंडे को जो है आप लोग सभी लोग जुड़े। 8:20 में जोड़ेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे? होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। तो पुराना ही होमवर्क रहेगा आपका। क्या रहेगा? पेज संख्या 109, प्रश्नावली 2.1, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसी को दोबारा से करके आना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी बच्चा जुड़ा नहीं था, 4 ही बच्चे जुड़े थे 8:20 में। अगली बार आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सभी लोग जुड़े। तो आज की क्लास इतनी सर आवाज नहीं आ रही। आज की क्लास इतनी ही थी। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, आगे की चीजें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास जो थी इतनी ही थी। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।